कब्र खोदने वाले ने ही बेच दिया कब्रिस्तान। फर्जी दस्तावेजों के झांसे में फंसे कई नामचीन, सालों तक सोते रहे पहरेदार। आजमगढ़ जिले के मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने प्रेस वार्ता कर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। जनपद के तकिया स्थित एक प्लाजा पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अनीस अहमद ने बताया कि बदरका स्थित ज्योति निकेतन स्कूल के पीछे काफी पुरानी कब्रिस्तान है, जिस पर कब्र को खोदने वाला जुम्मन नाम का व्यक्ति कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण करा लिया है। इतना ही नहीं, कई लोगों को धोखे में रखकर उसने जमीन को बेच भी दिया है। ये सब करने के लिए उसने जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया। उस जाली दस्तावेज में उसने दर्शाया कि ये जमींदार से उसके पूर्वजों को उपहार में जमीन मिली है। इस बात की शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग से भी कर दिया है। अनीश ने बताया कि इतना ही नहीं, मैं कब्रिस्तान की जमीन पर बाउंड्री वॉल कराने के लिए भी जिला प्रशासन के यहाँ पत्रक सौंप चुका हूँ। अब मेरी यही मांग है कि अवैध रूप से रह रहे विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन को जिला प्रशासन जल्द से जल्द खाली कराए। कि आजमगढ़ शहर में एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, जिसका कागजों में आदिकाल से लिखा हुआ, पता नहीं कब से है, जिसके 2 रकबे हैं, 6 एकड़ 300 कड़ी और 950 कड़ी। उसका नाम है कब्रिस्तान गाजी दलेल खां, ज्योति निकेतन के पास है। इसके 950 कड़ी के रकबे पर एक कब्र खोदने वाला जुम्मन शाही अपना मकान बना लिया, 4-5 लोगों को कब्जा करवा दिया और एक लोगों को तो बाकायदा मुआहदा पर रजिस्टर्ड भी किया है। और इस अपना बनाने के लिए उसने 2 जाली दस्तावेज तैयार किए। एक दस्तावेज तैयार किया कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों को यहाँ के जमींदार ने गिफ्ट दे दिया है गुजारे के लिए। जमींदार महोदय का ये दस्तावेज सितंबर 1920 में लिखा गया। मैं जमींदार महोदय के लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि जमींदार साहब तो 1920 में पैदा भी नहीं हुए थे, वो सिवली इंटर कॉलेज में पढ़े थे। आप वहाँ से मार्कशीट खोजिए। मार्कशीट खोजी गई तो उनकी जन्म तिथि 1921 है और उस पर एक दूसरे जमींदार साहब गवाह हैं, ताहिर साहब, जिनका अदालती बयान के अनुसार उनकी जन्म तिथि 1923 है और दस्तावेज 1920 का बना है। अब समझ लीजिए कितना बड़ा फ्रॉड है। उस दस्तावेज की तस्दीक में एक दस्तावेज बनाया गया जो आजमगढ़ जिले का शिबली कॉलेज के बहुत मशहूर प्रिंसिपल शौकत सुल्तान साहब थे। उनके पिताजी सुल्तान अहमद बेग साहब ब्रिटिश काल में कलेक्टर थे, उनके नाम से बनाया गया। उन्होंने अपने दस्तावेज में ये लिखा कि जमींदार महोदय इनको दे दिया है, ये इनकी आबादी है, और कहा कि अपने बेटे सफ़र साई को नायब मुतवल्ली बना दें। ये दस्तावेज 1939 का लिखा हुआ है। मैं उनके पोते से मिला जो यहाँ कंप्यूटर डिग्री शिवली डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा अनीस भाई दादा कलेक्टर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, एक कब्र खोदने वाले उनसे बात नहीं कर सकते तो दस्तावेज क्या लिखाएंगे। मैंने कहा लिखा हुआ आप देख लीजिए। तो उन्होंने अपने दादा की सर्विस लिस्ट निकाली, सिविल लिस्ट। तो उनके दादा 1944 में कलेक्टर कन्फर्म हुए और 1947 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हुए और दस्तावेज 1939 में लिखा है। अब समझ जाइए कि इसकी क्या हकीकत है। जो आदमी 1944 में कलेक्टर हो, 1947 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हो, वो 1939 में बहैसियत कलेक्टर मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड के कैसे लिख सकता है। उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि अपने छोटे बेटे सफ़र साई को नायब मुतवल्ली बना दें। सफ़र साई के बड़े भाई मुन्नू साई नगर पालिका में सरकारी मुलाजिम थे। उनका मैंने कागज खंगाला, नगर पालिका में उनकी जन्म तिथि 1941 लिखी हुई है। अब समझिए कि बड़ा भाई 1941 में पैदा होता है और छोटा भाई 1939 में नायब मुतवल्ली बन जाता है। ये है फ्रॉड। इसका मैंने कोतवाली में कोतवाल साहब को बाई हैंड दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर
रजिस्टर्ड डाक दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 10 तारीख को एसपी महोदय को ले जाके अपने हाथों से और 10-5 लोगों से आलमबदी विधायक सिबली मंजिल के नाजिम साहब, जामा मस्जिद के इमाम साहब, सभी लोग ले जाके दिए। वो खबर मीडिया में गई तो अल्पसंख्यक कमीशन ने हमको फ़ोन किया कि जो आपने दिया है उनको एतराज़, हमारे यहाँ डाक से बयान हल्फी के साथ भेज दीजिए। हमने उनको बयान हल्फी के साथ भेज दिया। उसका ये जवाब आया है, उसी के लिए मैंने आपको बुलाया है। ये है उसका जवाब, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा है, पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़, कृपया श्री अनीस अहमद, सेक्रेटरी मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़, मोहल्ला मुकेरीगंज, जनपद आजमगढ़ के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संलग्न पत्र में प्रकरण विस्तृत रूप से वर्णित है, अतः माननीय आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप प्रसंगत प्रकरण में विपक्षियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराएं और संबंधित SHO को मैं प्रगत आख्या माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 6/11/23 को अपराह 1 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।